सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज मैं सपनों के से दिन में आपके लेखक गुरुदयाल सिंह के जीवन की आगे की कहानी में आपको बताने जा रहा हूँ। जब लेखक ने यह बात बताया कि जब हम अगली कक्षा में जाते थे तो प्रवेश करते समय मुझे क्या है कि खुशी नहीं होती थी, क्योंकि हर तरह से बच्चे जब अगली कक्षा में जाते हैं तो उनको नई नई किताबें, बैग, ड्रेस, जूते ये सब मिलते हैं तो उनको एक खुशी होती थी। लेखक ने कहा कि मुझे हर बार क्या है कि अगली कक्षा में पढ़ने के लिए मुझे पुरानी किताबें ही मिला करती थी, और यह पुरानी किताबें मुझे मेरे हेडमास्टर साहब की वजह से मिलती थी, क्योंकि मेरे हेडमास्टर साहब एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाने जाते थे और वह लड़का जो था एक बहुत धनिक वर्ग का लड़का था। और जब वह लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा था और मुझसे एक ही कक्षा वह आगे था। जब वह पास हो जाता था तो उस कक्षा की जो पुस्तकें थी वह मुझे ला करके दे देते थे। न जाने उन किताबों से मुझे किस प्रकार की दुर्गंध आती थी, और कॉपी में भी एक प्रकार की क्या है दुर्गंध आती थी। इससे मन हमारा उब जाता था। लेखक ने यह बात बताया कि एक साल में नई किताबें और कॉपी और होल्डर, नीब, स्याही, कलम, दवात में शायद क्या है 2 रुपये ही 1-2 रुपये ही खर्च होता था। लेकिन इतना भी हमारे परिवार के लोग इतना खर्च नहीं करते। अगर शायद क्या है कि मुझे पैसा खर्च करना पड़ता तो भी हमारी पढ़ाई क्या है 4थी कक्षा में ही छूट जाती, कि जो कि 4थी से 7वीं तक क्या है कि हमको उन पुरानी किताबों से ही क्या है कि पढ़ना पड़ता था। लेखक ने कहा कि उस जमाने में, सस्ते जमाने में 1 रुपये को 1 किलो घी आ जाता था और 1 मन जो है गंदम आ जाया करती थी। लेखक ने यह बताया कि हमें दूसरी कारण यह था कि नई कक्षा में श्रेणी में जाने का खुशी, तो यह मुझे हर लड़कों को यह चाव नहीं था, क्योंकि हमारी उम्र के कितने भी ऐसे बच्चे थे कि जो स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे। एक तो पुरानी कापों और किताबियों से क्या है कि मुझे एक प्रकार की विशेष गंध आती थी। दूसरी एक यह था कि नई श्रेणी की पढ़ाई बहुत कठिन पड़ती थी, और उस श्रेणी में जो अध्यापक जो थे इतने कठोर थे कि वो बहुत मारते थे, पीटते थे। उनका अनुशासन, उनकी मारपीट देख करके और क्या है उस कक्षा में अरुचि नहीं रहती थी। लेखक ने कहा कि हमारा मनोविज्ञान जहाँ तक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो जो नए जो मास्टर जो थे, हालांकि वो पुराने कक्षों क्लासों में पढ़ाया करते थे, लेकिन वह उस श्रेणी में जाने के कारण वे हर एक जो विद्यार्थी से वे हरफन मौला चाहते थे। वह ये सोचते थे कि जो मैं इन लोगों को पढ़ाऊं इनको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और वे हमसे उतना सुनना ही चाहते थे। लेकिन इन कुन कारणों से क्या है कि किताब और कॉपियों से गंध आने और इन शिक्षकों के कारण क्या है मन क्या है उब जाता था। तीसरी बात तो यह था, लेखक ने यह बताया कि हमारे स्कूल के सामने जो अलियार का पेड़ जो था, और वह अलियार का पेड़ और वह हमारे क्या कक्षा तक था, और उसकी न जाने एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आती थी, जिनके कारण क्या है स्कूल अच्छा हमको नहीं लगता था। लेखक ने यह भी बात बताया था कि कभी कभी स्कूल अच्छा भी लगता था, और वह अच्छा लगने का कारण यह था कि जब वह मास्टर जो हमारे पीटी शिक्षक जो प्रीतम चंद थे, जब हमको स्काउट की परेड कराते तो हमको लेफ्ट राइट की आवाज के साथ मुंह से वे सीटी बजाकर, विसिल बजाकर मार्च करवाते थे, यानी प्रैक्टिस करवाते थे। फिर कहते थे कि राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न। यह कहने पर छोटे छोटे हम बूटों की सहायता से की एड़ियों पर दाएं बाएं एकदम पीछे मुड़ करके बूटों को ठप ठप पृथ्वी पर अकड़ करते थे, और अकड़ करके हम लोग चलते थे। ऐसे लगता था कि जैसे हम एक विद्यार्थी नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण आदमी है, और वह महत्वपूर्ण आदमी जो होता फौजी का जवान, यानी हमको एक बहुत बड़ा गर्व होता था। लेखक ने यह बात बताया कि उस समय क्या द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और उस समय हमारी जो नाभा रियासत के राजा जो थे, अंग्रेजों ने उनको क्या है 1923 में क्या गिरफ्तार कर लिया था। और तमिलनाडु के जो कोडाई केनाल नामक स्थान है, वहां पर क्या जंग शुरू होने से पहले उस राजा का देहांत हो गया था, और राजा का जो लड़का जो था वह विलायत में जाकर के पढ़ाई कर रहा था। लेकिन इसलिए देसी रियासत में अंग्रेजों को ही चलती थी, और राजा के न रहते हुए भी अंग्रेजी हमारी रियासत में गांव में जबरन क्या है कोई कार्य नहीं कर पाते थे। वे हमारे यहाँ आकर के लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए वह अक्सर वहाँ के अफसर आते थे, और उनके साथ कुछ नौटंकी करने वाले लोग जो थे अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके गांव के बाहर खुले मैदान में सामियाना लगा करके और फौज के सुख आराम बहादुरी के क्या है दृश्य दिखा करके लोगों को आकर्षित किया करते थे। लेखक ने बताया
कि वह एक गाना गाया करते थे। वह गाना आज भी मुझे याद है। और मस्करे जो थे, जोकर जो थे, अजीब ढंग की वर्दियां पहने हुए थे और अच्छे अच्छे फौजी के कपड़े जूते पहने हुए और गाया करते थे। वह गाना था कि भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, अटे मिले थे टूटे लीटर, उटे मिले थे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, अटे पहनते फटे पुराने, उटे मिले थे सूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे। यानी कहने का मतलब यह है कि रंगरूट माने होता है सैनिक, सिपाही। उन्होंने कहा कि फौज में तुम सिपाही यानी के लिए भर्ती हो जाओ। यहाँ तुम अपने घर पे रहोगे तो तुमको पहनने के लिए टूटे फूटे पुराने जूते मिलेंगे और पुराने जो फटे क्या है कपड़े मिलेंगे। फौज में भर्ती हो जाओगे तो तुम्हें क्या है नए नए क्या है बूट मिलेंगे पहनने के लिए और नए नए जो है वर्दी यानी सूट मिलेंगे। लेखक ने यह बात बताया कि इन सब बातों से आकर्षित होकर कुछ नौजवान क्या है कि फौज में भर्ती हो जाने के लिए तैयार हुआ करते थे। लेकिन कभी कभी हमको यह महसूस होता था कि यह फौजी जवानों से कम हम थोड़े हैं, क्योंकि हमारी जो धोबी के यहाँ से धुली हुई वर्दी और पालिश की हुए जूते और क्या है जुराबों को पहने हम स्काउट की परेड करते समय हम एक फौजी के समान लगते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको क्या है यहाँ तक का वर्णन कर दिया। अब आगे जो है प्रीतम चंद का जो उनके स्वभाव के बारे में का वर्णन जो है मैं आगे करता हूँ। धन्यवाद।